हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल राजपूत स्टडी जीरो। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12th है जो कि है केमिस्ट्री के पूरी किताब के महत्वपूर्ण अपक्रियाओं को इस वीडियो में आपको बताएंगे। जितने भी महत्वपूर्ण अपक्रियाएं हैं उन सबको बताएंगे, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है उन सबको इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपका जो रिएक्शन है बहुत ज़्यादा आपके पूरी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए आप जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन उनको पहले तैयार कर लीजिए। आपको देखिए, हम इस वीडियो में जो है इंपॉर्टेंट उन्हीं को हम बताएंगे, तो वीडियो को एडिट तक देखिए। इस चैनल पर आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं, चाहे जो सब्जेक्ट हो। आपको किसी सब्जेक्ट में कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए, उस पर जो है वीडियो आसान शब्दों में आपको समझाया जाएगा और बताया जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका पहला आप जो रिएक्शन है यानी कि अपक्रिया है वो है काइनेजारो अपक्रिया। बीएमपी को रिएक्शन है, तो इसको नोट्स कर लीजिए। तो इसको देख लेते हैं क्या होता है काइनेजारो अपक्रिया। तो देखिए, काइनेजारो अपक्रिया होता क्या है। देखिए, जब एल्डिहाइड की क्रिया क्षार से कराते हैं तो एल्कोहल व सोडियम पोटेशियम लवण बनता है। इस अपक्रिया को काइनेजारो अपक्रिया कहते हैं। क्या? जब एल्डिहाइड की क्रिया हम क्षार से करते हैं यानी NaOH। यहाँ पर देखिए क्या है, हम आपको एग्जाम्पल भी बताते हैं समीकरण से। देखिए, जब एल्डिहाइड की क्रिया क्षार से कराते हैं, यानी कि ये एल्डिहाइड है 2HCHO और क्षार हमारा क्या है NaOH। इसके साथ हम जब क्रिया कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। क्या? CH3OH और प्लस में आप HCOCOONA ये बनता है, यानी कि सोडियम पोटेशियम लवण बनता है। तो ये सोडियम पोटेशियम लवण बनता है। इसी अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, काइनेजारो अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? काइनेजारो अपक्रिया। तो इसे नोट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काइनेजारो अपक्रिया आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछता है, तो इस बार ही पूछेगा। तो चलिए दूसरा देखते हैं रिएक्शन। पहला रिएक्शन आप सभी को समझ में आ गया होगा। दूसरा जो हमारा रिएक्शन है वह बुटर्ज फिटिंग अपक्रिया। क्या? बुटर्ज फिटिंग अपक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो इसमें देखिए, आपका बुटर्ज फिटिंग अपक्रिया क्या होता है। देखिए, एक अणु एल्कील हैलाइड, क्या? एक अणु एल्कील हैलाइड व एक अणु एरिल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराने पर एल्कील एरिन प्राप्त होता है। क्या? यानी कि कोई एक अणु है एल्कील हैलाइड और एक अणु है एरिल हैलाइड। दो अणु हैं, एक अणु है एल्कील हैलाइड और एक अणु है आपका एरिल हैलाइड। इसको जब हम शुष्क ईथर है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्या करेंगे, सोडियम धातु के साथ क्रिया कराने पर जो हमें क्या प्राप्त होता है, एल्कील एरिन। यानी कि जो आपका एक अणु क्या है यहाँ पर एल्कील एरिन है, ARX है, और प्लस का आपका देखिए यहाँ पर दूसरा है एरिल हैलाइड, यानी कि ARX, और यह दूसरा आपका एल्कील हैलाइड यानी कि आपका RX, ये दिया है। अब ये इसको हम जब जो है सोडियम धातु यानी कि Na के साथ यानी 2Na के साथ हम क्या करेंगे, शुष्क ईथर यानी कि शुष्क ईथर है इसकी उपस्थिति में हम क्या कराएंगे, ये क्रिया कराएंगे। यानी कि क्रिया कराएंगे तो हमारा क्या प्राप्त होता है, एल्कील एरिन, यानी कि ARR और प्लस का 2NaX। क्या? 2NaX। तो ये हमें प्राप्त होता है। तो ये बुटर्ज फिटिंग अपक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट्स कर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं जो कि तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है सिमिट अपक्रिया। अगला इम्पोर्टेंट रिएक्शन जो है सिमिट अपक्रिया। सिमिट अपक्रिया होता क्या है। देखिए, जब एसिटिक अम्ल की क्रिया, क्या? जब एसिटिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से, क्या? हाइड्रोजोइक अम्ल से कराते हैं तो मेथिल एमीन बनती है। क्या? मेथिल एमीन बनती है। इस अपक्रिया को सिमिट अपक्रिया कहते हैं। क्या? इसी अपक्रिया को क्या कहते हैं हम, सिमिट अपक्रिया कहते हैं। जब एसिटिक अम्ल मान लीजिए CH3COO, इसको जब हम क्रिया कराते हैं किससे, हाइड्रोजोइक अम्ल से, यानी कि N3H, क्या? N3H से जब हम CH3COO से को हम जब है N3H के साथ जब क्रिया कराते हैं तो हमारा बनता है क्या, मेथिल एमीन, यानी कि CH3NH2 प्लस का आपका CO2 प्लस N2, ये मेथिल एमीन का सूत्र है। तो ये हमारा बनता है। इसे हम क्या कहते हैं, सिमिट अपक्रिया कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, सिमिट अपक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट्स कर लीजिए। चलिए देखते हैं चौथा नंबर अपक्रिया। तो चलिए अब देखिए, चौथा नंबर आपका जो अपक्रिया है यानी रिएक्शन है बुटर्ज अपक्रिया, यानी कि जो बुटर्ज रिएक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बुटर्ज फिटिंग अपक्रिया की तरह ये भी है। तो इसमें देखिए क्या है, जब एल्कील हैलाइड के दो अणु को शुष्क ईथर की उपस्थिति में, क्या उपस्थिति में, सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। क्या होता है, एल्केन प्राप्त होता है। यानी कि उसमें क्या था, बुटर्ज जो है बुटर्ज फिटिंग अपक्रिया में उसमें दो अणु थे अलग अलग, लेकिन एक ही अणु इसमें है। क्या? बुटर्ज अपक्रिया में क्या है, इसमें जो है एक ही अणु के दो अणु हैं। क्या? एक ही हैलाइड के यानी कि एल्कील हैलाइड के क्या है, दो अणु हैं।
इसको जो हम एल्किल हैलाइड के दो अणु यानी कि RX ये दो अणु हैं एल्किल हैलाइड के, इसको हम शुष्क के ईथर की उपस्थिति में क्या करेंगे, जो शुष्क ईथर है इसकी उपस्थिति में सोडियम धातु यानी कि 2Na के साथ, क्या 2Na के साथ जब क्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एल्केन यानी कि RX + 2NaX, क्या ये हमें प्राप्त होता है एल्केन। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वुटर क्रिया, जो ये आपके बहुत ज़्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको नोट्स कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं 5वां नंबर रिएक्शन जो इम्पोर्टेंट है उसे देख लेते हैं। 5वां नंबर जो आपका महत्वपूर्ण अपक्रिया है फ्रीडल क्रॉफ्ट अपक्रिया, क्या फ्रीडल क्रॉफ्ट अपक्रिया जो इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या कह रहा है देख लीजिए, फ्रीडल क्रॉफ्ट अपक्रिया में निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड से कराने पर टॉलुइन बनता है। इस अपक्रिया को फ्रीडल क्रॉफ्ट अपक्रिया कहते हैं। यानी कि निर्जल है आपका AlCl3, इसकी हम उपस्थिति में क्या करेंगे, जो बेंजीन होगी C6H6, इसको जो हम क्रिया कराएंगे किससे, मेथिल क्लोराइड यानी कि CH3Cl के साथ, तो हमारा क्या बनता है, टॉलुइन बनता है। क्या टॉलुइन, जो कि C6H5CH3 प्लस का HCl, ये हमारा बनता है टॉलुइन। तो इसी अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, फ्रीडल क्रॉफ्ट अपक्रिया कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे नोट्स कर लीजिए। चलिए अगला जो है उसे देख लेते हैं। 6ठा नंबर जो आपका इंपॉर्टेंट आपका जो है अपक्रिया है, रिएक्शन है, वो है राइमर टीमन अपक्रिया। क्या राइमर टीमन अपक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसे देखिए राइमर टीमन अपक्रिया होता क्या है। तो देखिए जब फिनाल में क्लोरोफार्म मिलाकर NaOH के साथ लगभग 333 केवी यानी के ताप पर यानी कि कैलोरी ताप पर क्या करते हैं, हम गर्म करते हैं, तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, सैलिसिल एल्डिहाइड। इस अपक्रिया को हम राइमर टीमन अपक्रिया कहते हैं। तो ये आपका हमारा फिनाल है, ये फिनाल है, ये हमारा क्लोरोफार्म है CHCl3 + 3NaOH, ये हमारा क्लोरोफार्म है। इसका जब हम क्रिया कराएंगे 333 केल्विन ताप पर, क्या केल्विन ताप पर 333 केल्विन ताप पर, तो हमारा क्या प्राप्त होता है, ये सैलिसिल एल्डिहाइड यानी कि जो आपका ये है, ये POH, ये CHO और ये प्लस का 3NaCl + 2H2O, ये हमारा है सैलिसिल एल्डिहाइड, ये हमें प्राप्त होता है। क्या ये हमें प्राप्त होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम फिनाल में क्या करते हैं, क्लोरोफार्म मिलाते हैं, हम इसको मिलाएंगे इसमें, तो हमारा जो है NaOH के साथ क्या इसके साथ क्या होगा, लगभग 333 जो है 333 केल्विन ताप पर इसे गर्म करेंगे, तो हमारा क्या प्राप्त होगा, सैलिसिल एल्डिहाइड। तो ये हमारा फिनाल हो गया। जब इसमें हम क्या करेंगे, क्लोरोफार्म मिलाएंगे, क्या ये क्लोरोफार्म CHCl3 को, तो हमारा जो सोडियम होगा उसके साथ ये लगभग कितने ताप पर, 333 केल्विन ताप पर ये गर्म होगा। तो इसको गर्म होगा तो हमारा क्या प्राप्त होगा, सैलिसिल एल्डिहाइड, ये हमारा प्राप्त होगा। तो ये नोट्स कर लीजिए, राइमर टीमर अपक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला जो इंपॉर्टेंट अपक्रिया है उसे देखते हैं। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट जो है अपक्रिया, तो वो है हमारा हाफमान ब्रोमाइड अपक्रिया। क्या हाफमान ब्रोमाइड अपक्रिया। तो इस अपक्रिया में क्या होता है, जब एलिफैटिक या एरोमेटिक एसिड एमाइड को द्रव ब्रोमीन कास्टिक सोडा के जलीय विलयन की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, तो प्राथमिक एमीन होगा वही हमारा बनता है, यानी प्राथमिक एमीन बनता है। इसी को हम क्या कहते हैं, हाफमान ब्रोमाइड अपक्रिया कहते हैं। यानी कि जब एलिफैटिक यानी कि ये आपका है, और उसके बाद हम ब्रोमाइड यानी कि ये आपका Br2 यानी कि एलिफैटिक CH3CO NaH3, इसको जब हम क्या करेंगे, जो आपका ब्रोमीन होगा, ये ब्रोमीन यानी Br2, इसको जो हम कास्टिक सोडा 4KOH के साथ हम क्या करेंगे, जलीय विलयन में क्या करेंगे, इसकी उपस्थिति में जब क्रिया कराएंगे, तो हमारा क्या प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा एमीन यानी कि CH3NH2 + K2CO3 प्लस का 2KBr + 2H2O, ये हमारा बनेगा जो कि एमीन, प्राथमिक एमीन बनेगा। तो इसी को हम हाफमान ब्रोमाइड कहते हैं, जो कि यही आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो ये टोटल मैंने आपको जो है 7 अपक्रिया बताए, जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा, BIMP क्वेश्चन है। तो ये था आपका रिएक्शन इंपॉर्टेंट। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और हाँ, आपको किसी भी टॉपिक में, आपको जो किसी वीडियो में आपको डाउट हो तो कमेंट कीजिए। यदि आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, उस पर आपको फिर से बताया जाएगा, यानी कि अच्छे तरीके से आपको वह जो है बताया जाएगा। तो ये आपका जो था बहुत ही इंपॉर्टेंट अपक्रियाएँ, तो इसको नोट्स कर लीजिए। तो आप सभी को ये सभी समझ में आया होगा, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।